इस चैनल पर हमने काफी सारे एनिमे की बातें की है, लेकिन हमने आपको आज तक ये नहीं बताया कि ये एनिमे असल में बनते कैसे है। असल में बात ये है कि हम में से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि एनिमे असल में बनते कैसे है, हमें तो बस एंजॉय करना है। पर अगर हम लोगों को ये पता चलेगा कि कितनी ज्यादा मेहनत से इन एनिमे को बनाया जाता है, तो शायद हम लोगों का अप्रिसिएशन इसके लिए और ज्यादा बढ़ जाए। और ये वीडियो कोई एनिमे बनाने का ट्यूटोरियल नहीं है। सो गाइस, एक एनिमे बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो होती है एक मांगा। ऑब्वियसली मांगा की स्टोरी एक एनिमे के अंदर अडॉप्ट होती है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। पहले एनिमे बनता है और फिर उसके ऊपर एक मांगा एडेप्टेशन बनती है। लेकिन इस वीडियो में जिस एनिमे के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, उनमें से ज्यादातर एनिमे मांगा से ही अडॉप्ट हुए हैं। मांगा के बाद एक एनिमे को जो चाहिए होता है वो होता है बजट। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि एक नॉर्मल सा 12 एपिसोड्स का एनिमे जो होता है उसका बजट होता है लगभग $2 मिलियन US। और अगर हम इस फिगर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो होता है 14,27,50,000 रुपीज से भी ज्यादा। अब इतना ज्यादा पैसा लेके ये एनिमे कंपनीज करती क्या है? इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले एनिमे सीरीज या मूवी का डायरेक्टर और इसका ऑथर दोनों मिलके इसकी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल मूवी बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट को बनाना पड़ता है, वैसे ही एनिमे को बनाने से पहले भी उसकी स्क्रिप्ट को बनाना पड़ता है। स्क्रिप्ट को बनाने के बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होता है एनिमेशन को बनाने का। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मुझे बताओ कि एनिमे किस टाइप का एनिमेशन है, तब आप लोग मुझे ये बताओगे कि एनिमे 2D एनिमेशन है। और आप लोग सही भी हो, बट 2D एनिमेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेक्टर एनिमेशन, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर लाइक एडोब एनिमेट, टूम बूम इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके भी बना सकते हैं। और दूसरा होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ एनिमेशन। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में पिक्चर बुक एनिमेशन को तो देखा ही होगा, और ट्रेडिशनल एनिमे बनाने का टेक्निक भी यही है। ट्रेडिशनल एनिमेशन में हर एक फ्रेम को बारीकी से ड्रॉ किया जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये फ्रेम क्या है, सो गाइस, जो पिक्चर एनिमेशन की बुक होती है उसका एक पेज एनिमे का एक फ्रेम है। अब एक दूसरा फन फैक्ट, क्या आपको ये पता है कि एक 24 मिनट के एवरेज एनिमे में कम से कम 15,000 फ्रेम्स होते हैं? तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पिक्चर एनिमेशन का बुक है जिसमें 15,000 पेजेस है। अब इतना सारा ड्राइंग करता कौन है? हर एक एनिमे कंपनी में अपना एक की एनिमेटर होता है। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी की एनिमेटर्स होते हैं, और उनके अंडर भी बहुत सारे यंग एनिमेटर्स काम करते हैं। की एनिमेटर का काम होता है हर एक सीन के 3 फ्रेम्स को ड्रॉ करना। उस सीन का पहला फ्रेम, उसके मिडल का एक फ्रेम और लास्ट वाला एक फ्रेम, और बीच के जितने भी फ्रेम्स होते हैं वो सारे उसके अंडर के यंग एनिमेटर्स ड्रॉ करते हैं। इसके कारण कभी कभी ये भी होता है कि कैरेक्टर्स के जो फेस होते हैं वो कभी कभी चेंज हो जाते हैं, या फिर एनिमेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि यार इन्हें एक ही आदमी ड्रॉ नहीं करता। अब ये सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद उनके ऊपर कंपोजिशन किया जाता है। और कंपोजिशन क्या है? ये जो बनाए गए फ्रेम्स होते हैं, इन सारे के सारे फ्रेम्स को एक स्कैनर में स्कैन किया जाता है और एक कंप्यूटर में सेट किया जाता है, और फिर इनके ऊपर कंप्यूटर पेन से एक लाइन ट्रेस की जाती है। मतलब हाथ से ड्रॉ की लाइन के ऊपर एक और कंप्यूटर की लाइन इसे ट्रेस करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इन्हें पहले से ही कंप्यूटर में ड्रॉ क्यों नहीं किया जाता? गाइस, कंप्यूटर में इतना डिटेल ड्राइंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए पहले सभी के सभी कैरेक्टर्स को हाथ से ड्रॉ किया जाता है। अब एक और बात सुन के भी आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैरेक्टर्स अलग से ड्रॉ होते हैं और उनके पीछे के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो भी अलग से ड्रॉ होते हैं। और अर्ली 2000s तक भी ये जो सारे बैकग्राउंड्स थे ये हैंड ड्रॉन ही होते थे। मतलब हैंड ड्रॉन तो सही है, लेकिन इसमें डिजिटल कलर भी यूज नहीं होता था। पेंटर आते थे और वो ये पूरा बैकग्राउंड अपने हाथ से ड्रॉ करते थे और हाथ से कलर करते थे, और तब ये बैकग्राउंड कैरेक्टर्स के पीछे डाल दिया जाता था। अब ये नहीं होता, अब बैकग्राउंड्स को भी कंप्यूटर में ही ड्रॉ किया जाता है और डिजिटल कलर किया जाता है। तो गाइस, बैकग्राउंड हो गया, कैरेक्टर्स भी हो गए। तो अब एनिमे को जितना बजट मिलता है उसका आधा बजट इसी में खर्च हो जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे एम्प्लॉय एनिमेटर्स को हायर करना पड़ता है। अब बाकी बचे हुए आधे बजट का ये लोग क्या करेंगे? चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। इनका बाकी का बचा हुआ आधा बजट खर्च होता है इनके विजुअल इफेक्ट्स टीम, साउंड इफेक्ट्स टीम, एडिटिंग टीम और वॉइस एक्टिंग टीम के ऊपर। एनिमे के अर्ली डेज में इतना ज्यादा इफेक्ट्स का काम नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे एनिमे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे इफेक्ट्स टीम का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सबने यूर ने मूवी तो देखी ही होगी। आपको क्या लगता है इस मूवी के अंदर जो कमेंट्स दिखाए गए थे वो क्या हाथ से ड्रॉ किए गए थे? नहीं, वो कंप्यूटर एनिमेशन है और वो
3D एनिमेशन विजुअल्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने बहुत पुराने मेका एनिमेस देखे हैं लाइक इवेंगेलियन, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि वहाँ पर जो मेका और जॉर्ड्स होते थे वो सारे के सारे हाथ से बनाए जाते थे। लेकिन अगर आप रिसेंट मेका एनिमेस देखोगे जैसे कि डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, तो आप लोगों को देखने मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी जो रोबोट्स और मेगाजॉर्ड्स दिखाए गए हैं उन सबको 3D एनिमेशन की हेल्प से बनाया गया है। दिन ब दिन एनिमे जितना इवॉल्व हो रहा है वो ज्यादातर 2D और 3D विजुअल्स का मर्ज बनते जा रहा है। इन सब चीजों के अलावा भी नारुतो का बॉम्ब और नारुतो एनिमे के अंदर दिखाए गए दूसरे मूव्स भी सारे के सारे 3D विजुअल इफेक्ट्स के ही काम है। अब तुम लोग कहोगे कि यार ये तो सारे के सारे सुपरनैचुरल पावर्स है, लेकिन एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के अंदर इन सब का क्या काम है? वेल, स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के अंदर ही सूरज और बारिश की बूंदे, ये सारी के सारी चीजें 3D विजुअल से ही बनती है। ये अलग से ड्रॉ नहीं की जाती, ये सारे के सारे कंप्यूटर एनिमेशंस है। हर एक सीन बनाने के बाद उसमें 3D विजुअल्स का भी काम होता है। फिर ये सारी के सारी चीजें हो जाने के बाद बारी आती है एडिटिंग टीम की। एडिटिंग टीम क्या करती है? एडिटिंग टीम साउंड इफेक्ट्स बनाती है। अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश का साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें एडिटिंग टीम और साउंड इफेक्ट टीम्स मिलकर कर लेती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद, एक एपिसोड तैयार हो जाने के बाद सबसे लास्ट में होता है वॉइस एक्टिंग का काम। इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि वॉइस एक्टिंग क्या होती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसमें एक वॉइस एक्टर होता है जो कि एक कैरेक्टर को अपनी आवाज देता है, और इन सब प्रोसेसेस के बाद हमारा एनिमे का एक एपिसोड बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहे तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस के अमेजिंग फैक्ट्स को या फिर इडाटिन जम के यूनिक फैक्ट्स को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।